हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए सीटी हरियाणा 2025 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट रियल पेपर हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा सीटी 2025 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं और क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सभी बच्चे अपने आंसर मिला सकते हो। तो इसमें हरियाणा के क्वेश्चन से संबंधित है जितने भी है। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की वह योजना जो एमएसपी से कम मूल्य पर फसल बिकने पर किसानों को मुआवजा देती है, वो कौन सी है? किसानों को बाजार में कम दाम मिलने पर किस योजना से मुआवजा मिलता है? पीएम किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि सिंचाई योजना, भावांतर भरपाई योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है इसका? डी, भावांतर भरपाई योजना। इसका देखो समझना, यह योजना किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिलने पर भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देती है। इसका अगला है, स्थल चिन्ह और स्थान का मिलान करें। यहाँ पर क्या है, सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर देखो, ब्रह्म सरोवर फरीदाबाद में, या रोहतक, या कुरुक्षेत्र, या भिवानी। ऐसे सूरज कुंड कहाँ पर है, तिलियार झील कहाँ पर है, स्टार स्मारक कहाँ पर है, तो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी है। और समझना कौन सा कहाँ पर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सूरज कुंड फरीदाबाद, तिलियार झील रोहतक, स्टार स्मारक भिवानी में। इस तरीके से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन, घाघर यमुना मैदान के भौगोलिक क्षेत्र मालवा, खादर, दोआब, रोहिलीखंड, बांगर, खादर, नैली और बेट, भावर, तराई, खादर और बुंदेलखंड, भाखड़ा, दोआब, तराई और चोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? बांगर, खादर, नेली और बेट। ये सभी हरियाणा की मैदानी इलाके जो नदी के पास के क्षेत्र को दर्शाते हैं। इससे अगला है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोड़ चोटी, धौसी पहाड़ी, रिवासा पहाड़ी, खनक पहाड़ी। तो ये ऑप्शन नंबर ए, करोड़ चोटी। इसमें क्या है, पंचकुला जिले में स्थित करोड़ चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची जगह है, लगभग 1499 मीटर। इससे अगला है, हरियाणवी साहित्य के लिए राज्य स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार, हरियाणा गौरव सम्मान। तो ऑप्शन नंबर सी है। यह पुरस्कार हरियाणवी भाषा और लोक साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा है यहाँ पर? हरियाणा गौरव सम्मान। 2011 की जनगणना अनुसार फरीदाबाद, पानीपत, हिसार, यमुनानगर। तो यहाँ पर ये बताना है कि सही क्रम कौन सा? फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, यमुनानगर। फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, पानीपत। तो यहाँ पर क्या देखो आंसर पे ऑप्शन नंबर क्या है? सी। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उसके बाद हिसार, फिर यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, यमुनानगर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना अनुसार फरीदाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। हरियाणा की लोक विधाओं में से कौन सा कथन गलत है? झूमर नृत्य पुरुष गोल घेर में करते हैं, रतवे मेवाती समुदाय से जुड़ा नृत्य है, सांग लोक रंगमंच का रूप है, रागनी केवल शादी में गाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, रागनी एक कथा काव्य शैली जो केवल शादी में नहीं बल्कि अनेक योजनाओं में गाई जाती है। दृश्य दृश्य योजना के संबंध में सही कथन बताना। तो यहाँ पर देखो, इसमें सी है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन और थे, उनके अनुसार पूछा जा रहा था, लेकिन ये हमने अलग तरीके से लिखा। तो इसमें क्या, यह ड्रोन सर्वे प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना योजना 2023 में शुरू की गई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। ई अधिगम योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या? 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देना, विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देना, गांव में इंटरनेट देना, शहरी इलाकों में नए सरकारी स्कूल खोलना। तो ऑप्शन नंबर ए, इस 10वीं 12वीं के छात्रों को टैबलेट देना। इस योजना के तहत छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट मिलते हैं। हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक नीति 2019 का नाम? कलश नीति, कला विरासत हरियाणा नीति, संस्कृति विकास हरियाणा नीति, कला विकास नीति। ऑप्शन नंबर सी क्या? संस्कृति विकास हरियाणा नीति। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई थी। मोरनी की पहाड़ियों पर कौन से पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस और साल, देवदार और सीडर, बांस और सागवान, नीम, ओक, पीपल और
जकरंदा, तो ऑप्शन नंबर डी नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। ये क्या है यहाँ पर मौर्निक पहाड़ियों पर में ये पेड़ पर्यावरण के अनुकूल है और प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा है। एसएससी महिला पंच के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास, 5वीं, 8वीं, तो ऑप्शन नंबर सी 5वीं पास। हरियाणा सरकार ने पंच पद पर एससी महिलाओं के लिए 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जरूर की है। वैदिक नदी जिसे वर्तमान में पुनर्जीवित किया जा रहा है कौन सी? विपाशा, सुतुद्री, अस्किनी, सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। सरस्वती नदी को वैदिक ग्रंथ में उल्लेख किया गया और इसे पुनर्जीवित करने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा? बरगद, नीम, पीपल, आम, तो ऑप्शन नंबर ए बरगद। बरगद का पेड़ छांव देने वाला और धार्मिक महत्व का है, इसी कारण से राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। हरियाणा के लोक संगीत रूप में कौन सा कथन सही है? 12 बांसा में बिछड़े प्रेमी की भावना होती है, झुल्लम मृत्यु संस्कार से जुड़ा होता है, फाग होली पर गाया जाता है। तो यहाँ पर ये बताना कि कौन सा बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है? 12 मासा प्रेम तथा होली शैली का और फाग होली से जुड़ा है, झुलना धार्मिक तौर से जुड़ा और मृत्यु से नहीं। हरियाणा में सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिलता? पिंजौर, हिसार, सिरसा, नारनौल, ऑप्शन नंबर ए नारनौल। यह पंचकुला जिले में पंचकुला में पिंजौर क्षेत्र में लाखों सालों पुराने हाथी और अन्य जीवों के जीवाश्म मिले हैं। हरियाणा में आईटी हब किसे कहा जाता है? रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत, कहां पर? ये गुरुग्राम देश के प्रमुख आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर के हब के रूप में जाना जाता है। किस योजना के तहत हरियाणा में किसानों का फसल रिकॉर्ड डिजिटल किया गया? भावांतर योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान सम्मान योजना, ग्राम डिजिटल योजना, ऑप्शन नंबर बी मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस योजना में किसान अपनी फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करते हैं जिससे लाभ मिल सके। हरियाणा की वह महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में कुश्ती पदक जीता? बबीता, विनेश, साक्षी मलिक, कविता दलाल, तो ऑप्शन नंबर सी साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। वे हरियाणा की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। हरियाणा के जिले में भूतनाथ झील स्थित है? करनाल, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद, तो ऑप्शन नंबर बी कहां पर? यमुनानगर जिले में स्थित यह झील धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति हरियाणा के मेवात क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? भील, मीण, मीना, मेव, गोंड, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? मेव जनजाति मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात नूह जिले में रहते हैं। हरियाणा में मांड किसका पारंपरिक कला रूप है? चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, लोक संगीत, लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर ए चित्रकला। मांड हरियाणा के पारंपरिक दीवार सजाने की चित्रकला शैली है। हरियाणा के जिले में द्रोणाचार्य ताल स्थित है? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। माना जाता है गुरुग्राम गुरु द्रोणा की नगरी है, ताल गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा है। हरियाणा में किस महिला को पहली बार राज्यपाल नियुक्त किया गया? कौन है? ऑप्शन नंबर डी प्रभा राव। प्रभा राव हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल थी, उन्होंने अल्पकालीन कार्यकाल निभाया था। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, नीलगाय, इंडियन पेंगोलिन, कंबोज बैल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या? काला हिरण। काला हिरण ब्लैक बक को हरियाणा ने राज्य पशु घोषित किया, यह संरक्षित प्रजाति है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी बच्चे देख रहे हैं कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया है और कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।